हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है उसके बारे में। ठीक है कि किस तरीके से जो है एग्जाम में आपका पेपर आता है, किस तरीके से जो अपन को पासिंग मार्क उसके अंदर लाने होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो है मैंने डाल दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में इस तरीके से मिलेगी आपको कि 2022 के जूलॉजी के पेपर जो आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों उस प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना यदि आपको नहीं मिलती है प्ले लिस्ट, तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जूलॉजी का सेकंड पेपर जो है किस तरीके से आता है, कितने नंबर का होता है और कितनी बुक होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जूलॉजी जो होती है, जूलॉजी के अंदर आपको 3 पेपर देने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 पेपर आपको देने होते हैं जूलॉजी के अंदर। अब फर्स्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया सिंपली किस तरीके से जो है इसके अंदर पासिंग मार्क आपको लाने होते हैं। जैसे 33 नंबर का जो है ये पेपर होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर 33 नंबर का होता था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ अभी। सेकंड पेपर आपका कितने का होगा, ये भी 33 नंबर का होगा। ठीक है, 33 नंबर का होगा ये भी। और थर्ड पेपर आपका कितने का हो जाएगा, 34 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अब आपको पासिंग मार्क इनमें कितने चाहिए, इनके अंदर पासिंग मार्क कितने चाहिए आपको, 36 नंबर चाहिए। ठीक है, 100 में से 36 नंबर आपको लाने हैं, कैसे भी करके लेके आने हैं तीनों में मिलाकर। अब देखिए, सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट की ये हो जाता है कि यार मैं 36 नंबर चाहिए और मेरे को मान लो इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर लेके आऊं कि जो यहाँ पर 36 नंबर हो जाए। तो आप सभी को पता है 12-12 नंबर आप लेके आते हो। 33 में से 12 नंबर आप यहाँ पे ले आते हो और 12 यहाँ पे ले आते हो और 12 यहाँ पे ले आते हो। तो आपके कितने हो गए, टोटल 36 नंबर हो गए। आपकी जूलॉजी का सेकंड पेपर जो है पास हो जाओगे। फर्स्ट पेपर में भी यही सीन है जैसा ये सेकंड पेपर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे जूलॉजी सेकंड पेपर के अंदर। अब सबसे बड़ी बात डाउट ये आ जाता है कि सर हमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पेपर है, इन तीनों पेपर में से मान लो मेरे फर्स्ट पेपर में तो कितने नंबर आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं। सेकंड पेपर में 12 नंबर आ रहे हैं और थर्ड पेपर में 12 नंबर आ रहे हैं। तो मैं पास हो सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा 100 नंबर का था उसमें से 36 तो आ गए, तो मैं पास हो सकता हूँ क्या। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो भाई आप पास हो। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि इस पेपर के अंदर 0 है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आप पास हो कैसे भी करके। यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उसने ये कह रखा है कि कैसे भी करके तीनों पेपर में 36 नंबर लाने हैं। जूलॉजी के तीनों पेपर में 36 नंबर लाने हैं, कैसे भी लेके आओ। चाहे फर्स्ट पेपर में ही 36 ले आओ, सेकंड और थर्ड में 1-1 नंबर ले आओ, पास हो। ठीक है, चाहे सेकंड पेपर में 36 ले आओ, फर्स्ट पेपर के अंदर 1 नंबर ले आओ और थर्ड में 0 ले आओ, पास हो। चाहे थर्ड पेपर के अंदर 36 ले आओ और फर्स्ट के अंदर 1 ले आओ, सेकंड के अंदर 0 ले आओ, पास हो। तो यहाँ पर मायने रखता है 36 नंबर कैसे लेके आना है, तीनों पेपर में मिला के कैसे भी 36 नंबर आपको लेके आना है, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी पासिंग मार्क की स्थिति। भाई पास होने के लिए अपन को जूलॉजी के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, कितने नंबर लाने पड़ते हैं। अब आ जाइए पेपर बताता हूँ आपको। सबसे पहले पेपर किस तरीके से आता है, एग्जाम 2022 का पिछले वर्ष का जो पेपर है कैसा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए। और जो फर्स्ट पेपर है, कल की वीडियो देख लेना, कल वीडियो डाल दी थी मैंने शाम को 8 बजे शाम को रोज वीडियो मिल जाएगी, वहां पे देख लेना। ठीक, चैनल पे साइंस फाउंडेशन पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ। सिलेबस जल्द ही डाल दूंगा मैं। पहले मैंने सोचा कि पेपर बता दे एक बार पिछले वर्ष के कैसे आए थे, फिर सिलेबस भी जारी कर दूंगा। तो यहाँ पर दूसरी बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा मैं अंदर चलता हूँ पेपर देखने से पहले, कि अपने साइंस फाउंडेशन जो चैनल है, साइंस फाउंडेशन जो चैनल है उसकी एक वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट है। और इसका एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है, टेलीग्राम क्या है, चैनल है। और इन पर आपको क्या मिलेगा, इन पर आपको बिल्कुल फ्री में, क्या बिल्कुल फ्री के अंदर ये जो पिछले 5 ईयर के पेपर हैं, पिछले 5 वर्ष के पेपर हैं, वो बिल्कुल फ्री में अपनी वेबसाइट पर मिलेगा। साइंस फाउंडेशन blogspot.com
अपनी वेबसाइट है उस पर पिछले 5 वर्ष के पेपर मिलेंगे, और इन पेपरों के आंसर भी आपको कहां पर मिलेंगे, वेबसाइट पर मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, वहां पर जाने के लिए कुछ जो है पैसा देना पड़ेगा, तो कोई भी आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। वहां पर जाने के लिए आपको ये जो वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। वहां पर लिख रखा है कि माय वेबसाइट लिंक, ठीक है, वेबसाइट लिंक लिख रखा है, उस पर क्लिक करना है आपको, और सीधे जो है आप कहाँ पे चले जाओगे, वेबसाइट पर विजिट हो जाओगे। और वेबसाइट पर देखना आपको पिछले 5 वर्षों के पेपर मिलेंगे, उनको कर लेना, उनके आंसर भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से कर लेना। यदि किसी को वेबसाइट का लफड़ा पसंद नहीं आता तो वो जा सकता है अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहां से आप लिंक जा सकते हो, ठीक है। तो ये था इन पेपरों की पीडीएफ कहां से लेंगे, पिछले 5 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे आपको। अब मैं अभी जो बता रहा हूँ वो 2022 का पेपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से परीक्षा पैटर्न रहता है, कैसा रहता है। तो मैं एक बार थोड़ा लगाने से पहले इस पेपर को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा इसमें देख के बता देता हूँ, ठीक है। पेपर ये है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा ये थोड़ा सा, तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो इसमें से देख के पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको पेपर लगा दूंगा, तो फिर आप देख लेना आराम से। तो पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। समझने की क्या बात है कि भाई अपना ये सेकंड पेपर है, बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जूलॉजी का सेकंड पेपर आपको मैं ये बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया। अब इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि मेरे पास ज्यादातर कमेंट आते हैं कि सर होनर्स के लिए भी अलाउ है क्या, ये किसके लिए, होनर्स के लिए भी अलाउ है क्या। तो सब्सिडरी हो चाहे होनर्स हो, दोनों के लिए ये पेपर अलाउ है, क्योंकि पेपर के अंदर साफ साफ लिख रखा है आल्सो कॉमन विद सब्सिडरी पेपर ऑफ बीएससी होनर्स पार्ट 1, ठीक है। अब यहाँ से एक डाउट क्लियर कर लेना कि यदि आप बीएससी होनर्स से कर रहे हैं या सब्सिडरी से कर रहे हैं, दोनों का जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर, दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जूलॉजी का सेकेंड पेपर आपका कौन सा है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, क्या हो जाएगा, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आपका सेकंड पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर कौन था, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, सेकंड हो गया सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब यहाँ पर टाइम देखो, आपको टाइम कितना मिलता है, ठीक है, टाइम मिलता है 3 घंटे का, कितने आवर्स का, 3 आवर्स का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। और मैक्सिमम मार्क कितना होता है, मैक्सिमम मार्क कितना होता है आपका 33 नंबर का, मैक्सिमम मार्क 33 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का अपन को टाइम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसके जो निर्देश हैं वो पढ़ना है, एक बार आपको निर्देश पेपर के जरूर देखने। तो निर्देश आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप खुद भी देख लेना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। निर्देश क्या है, पहला निर्देश यहाँ पर दे रखा है, किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। एग्जाम के अंदर आपको जो है एक कॉपी मिलती है, उसके अंदर आपको 26 पेज मिलते हैं। कितने पेज मिलते हैं, 26 पेज मिलते हैं, जो कि काफी होते हैं, पूरे भरते नहीं है, इतने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26 पेज मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि 26 पेज मिलेंगे, अतः परीक्षार्थी को चाहिए कि वे मुख्य उत्तर पुस्तिका में इस समस्त प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिख ले, वही इस कॉपी के अंदर ही लिख ले। आपको यूनिवर्सिटी में अदर कॉपी नहीं दी जाएगी, एक ही रहेगी, ठीक है। जैसे सप्लीमेंट्री ले लेते हैं ना अपन, वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड है भाग फर्स्ट, निर्देश फर्स्ट हो गया। निर्देश सेकंड है कि भाग PART पार्ट फर्स्ट इज कंपल्सरी। क्या है, पार्ट फर्स्ट इज कंपल्सरी। इसका मतलब हो जाएगा कि आपको जो है ये पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो पूरे करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पूरे करने, एक भी नहीं छोड़ना है। अब पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पार्ट फर्स्ट के अंदर, छोटे क्वेश्चन। तो वो छोटे तो सभी को पूरे करने हैं, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर लिख रहा है क्या है, निर्देश से ही समझ में आ जाएगा पेपर, और मैं लगा दूंगा पेपर
बोर्ड पे और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सुना दूंगा। यहाँ पर लिख रहा है कि भाग सेकंड के प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करो। पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर छोटे क्वेश्चन आ गए 9 जो कि पूरे करने होते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर क्या होता है, पार्ट सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा पार्ट सेकंड के अंदर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर आपको जो है बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको होंगे। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक एक को बता भी दूंगा। अब देखिए पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ पर क्या लिख रखा है कि निर्देश के अंदर लिख रखा है कि पार्ट सेकंड के प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न, इसके अंदर 3 खंड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सेक्शन ए, और यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं आपको तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा पार्ट सेकंड, और प्रत्येक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन से आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन देखने को, वो 3 क्वेश्चन मिलेगा। अब इनमें से करने कितने हैं, निर्देश में दे रखा है कि पार्ट सेकंड से अपन को 4 क्वेश्चन करने हैं। अब 4 क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी देख लीजिए। सेक्शन ए के अंदर मान लो 3 क्वेश्चन है तो ये अथवा में होगा सारा सिस्टम, ये नहीं है कि सेक्शन ए के अंदर 3 है तो तीनों ही करो। इन तीनों सेक्शन ए बी सी तीनों में मिलाकर 4 क्वेश्चन करने हैं, तो सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन कर दो, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन कर दो, सेक्शन सी से, ये तो कंपलसरी है, प्रत्येक सेक्शन से 1 क्वेश्चन करना है। तीनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी 1 क्वेश्चन का चयन करो और एक क्वेश्चन तो अपन को कर देना है। सबसे बेस्ट होता है यार बीएससी के अंदर 3 क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए से तीनों क्या होते हैं, अथवा में होते हैं। कैसे होते हैं, अथवा में होते हैं तीनों, तो कोई सा भी अपन कर सकते हैं, तीनों में से 1 क्वेश्चन, तो एक कर दिया। तो यार ये तो हुए 3 क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन ए से कर दिया, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, टोटल 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब बात आती है कि आप निर्देश में लिखा है कि 4 क्वेश्चन करने, तो 1 क्वेश्चन कोई सा भी आप कर सकते हो इन तीनों में से मिलाकर, सेक्शन ए बी सी तीनों में से मिलाकर 1 क्वेश्चन कोई सा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जूलॉजी का जो पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट फर्स्ट के अंदर कंपलसरी करने हैं, पार्ट सेकंड के अंदर जो है तीनों में से 4 क्वेश्चन करने। अब आ जाइए स्क्रीन पर, मैं पेपर लगा देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से देख लो। पेपर के अंदर लिख रखा है, निर्देश मैंने समझा दिए सारे किस तरीके से क्या है। अब देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ही आ गया ए, पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का ए है कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं। अब यार ऐसे पेपर आता है कि नॉर्मली सब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल पर मैं जो डालता हूँ ना, जो टॉपिक करवा रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डालूं उनको कर लेना। जो सब्जेक्ट जो बुक में बताता हूँ उनको खरीद लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आ जाइए, देखो सभी को आता है कोशिका भित्ति के, यार 10th क्लास में जो लड़का पढ़ता है ना वो भी बता सकता है कि कोशिका भित्ति के क्या कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर है कि विषाणु को परिभाषित कीजिए। सी नंबर है पोलिसोम को परिभाषित कीजिए। डी है पीजीएल का पूरा नाम लिखिए। ई है NADH का पूरा नाम लिखिए। अब इसको मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जो है बड़ी वीडियो हो जाएगी, सॉल्यूशन की पर्सनली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षमाभ अथवा कसाब को समझाइए। अगला हो जाएगा क्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मध्यावस्था को समझाइए, और अगला हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए आप, अभी यहाँ तक हो गए, जी तक हो गया। H नंबर देख लीजिए, फर्स्ट का ही चल रहा है H, मध्यावस्था को समझाइए और प्रभाविता का नियम क्या है। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के छोटे क्वेश्चन है, 9 नंबर के क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, ठीक है, 1-1 नंबर के 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको करना अनिवार्य है सभी को, इनमें ये सिस्टम नहीं है कि भाई 9 में से आप 5 कर दो, ये नहीं है, पूरे 9 के 9 करने हैं। अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग पेपर का पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड को समझना अनिवार्य है कि किस तरीके से अपन को करना है, ठीक है। पार्ट सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि पार्ट सेकंड में आपको, और थोड़ी सी यार देखो कंफ्यूजिंग है कि मतलब बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है, उसको मैनेज करना। अभी क्या है, मैं गांव में आया हुआ हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है यहाँ ऐसे ही माहौल रहता है, तो इस वजह से थोड़ा उसे मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए मैंने बताया था, अभी सेक्शन ए इससे 3 क्वेश्चन है, तो आपको बोर्ड पे लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको साफ साफ देखने को मिल रहे हैं।
अब 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए पार्ट सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, और अब देखिए सेकंड जो है पार्ट सेकंड का सेक्शन ए का, सेक्शन ए में मैंने बताया 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स अर्थात गोल्जी जटिल। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जो है सेक्शन ए का जो दूसरा क्वेश्चन है और पेपर का वैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो उसका गोल्जी जटिल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्रोसोम फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो है एक्रोसोम निर्माण के बारे में आपको लिखना है, और जो चौथे का बी है वो है लाइसोसोम। तो ये है, तो इस तरीके से सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए। इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको कर देना है, इन तीनों में से कौन सा कर देना है, एक क्वेश्चन कोई सा कर देना है। स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पे ध्यान दो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उस पे, उसको तो सुनो और पेपर में देखते हो। नेक्स्ट देखो आपके सेक्शन बी, सेक्शन बी से वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो फर्स्ट हो जाएगा, सेक्शन बी का वैसे तो फर्स्ट हो जाएगा, और पेपर का 5वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट गुणसूत्र की संरचना, रासायनिक संगठन एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, पेपर में देख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, कोडोन क्या है, अनुवांशिक कूट के प्रमुख गुण समझाइए। कोडोन क्या है, अनुवांशिक कूट के प्रमुख गुण समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन बी का कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्रोमोटिड्स और क्रोमोमियर्स। इन पर आपको क्या करना है, लिखना है। पेपर देख लीजिए आराम से, पेपर आपको आगे दिख रहा होगा, मैं देखो चाहे ना देखो। ठीक है, पेपर में ध्यान रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपके सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर देना है आपको। अब आ जाइए सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी के जो है वही 3 क्वेश्चन आएंगे तीनों में से। तो सेक्शन सी का फर्स्ट और पेपर का 8वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके अभिलाक्षणिक लिखिए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके अभिलक्षण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 90 का बी है कि एक संकर एवं द्विसंकर के बारे में आपको समझाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, RH कारक का महत्व, और बी हो जाएगा घातक जीन्स। लास्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन सी का 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, RH कारक का महत्व और घातक जीन्स। तो इस तरीके से जो है आपके ये पेपर है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेज, और ये अगला हो गया पेपर का सेकंड पेज, और ये हो गया अगला पेपर का थर्ड पेज। ठीक है, इस तरीके से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां पे चले जाना, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर एग्जाम में आता है, और इस तरीके से अपन को पास कर सकते हैं सेकंड पेपर को, जूलॉजी को। ठीक है, तो जूलॉजी के अंदर आपको यहाँ पर अब पेपर आपने देखा नॉर्मली आता है, 12th का ही सारा मैटर है, मेरे को देखने को यही मिलता है, और आप भी देख लेना, आपने 12th पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये पेपर आता है। फर्स्ट पेपर मैंने बता दिया, सेकंड पेपर ये हो गया। अब थर्ड पेपर कल आपको 8 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगी थर्ड पेपर की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और एक बात फिर से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि लाइव क्लासेस लेके आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।